यमन के हमलों से दहल गया सऊदी अरब और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुला ली है इमरजेंसी मीटिंग। और ये इमरजेंसी मीटिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हुतीस के प्रवक्ता याहिया सिनवार ने बड़ा दावा करा है। उन्होंने कहा है कि हमने जो हमला करा है सऊदी अरब के अंदर भी हमने बड़े पैमाने पर हमले करे हैं और सऊदी अरब के बाहर भी हमने बड़े बड़े हमले करे हैं। वहीं दूसरी तरफ याहिया सिनवार ने यह भी कहा है कि जो हमने हमला करा है वो यमन की सरकार के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये वही यमन की सरकार है जिसको सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। मैं आपको बता दूं कि यमन के कुछ हिस्से पर हुतीस का कब्जा है जिसको ईरान की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं कुछ हिस्से पर यमन की सरकार का कब्जा है जिसको सऊदी अरब की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इन दोनों में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी बिल्कुल ही नहीं है और ये बात जिसने भी लीक की है उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी। यानी ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है। जैसे ही अमेरिका के पास हथियारों की कमी होती है वैसे ही ट्रंप शांति वार्ता की बात करता है, सीज फायर की बात करता है। यानी पिछले भी अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करते करते 15-20 दिन हो गए, उसके बाद अमेरिका ने फिर ईरान पर बड़े बड़े हमले कर दिए। आज फिर अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है और हम ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि जिसने भी इस बात को लीक करा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है उसको हम बहुत बड़ी सज़ा देने वाले हैं। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक जो मोसाद का सबसे बड़ा हेड है उसने अपनी खुफिया एजेंसी से 2 आला अधिकारियों को निकाल दिया है। उसने कहा है कि हमने तुम्हें एक प्रस्ताव दिया था कि तुम्हें हर हाल में ईरान की सरकार को गिराना है, मगर तुम ईरान की सरकार को गिराने में नाकाम रहे तो मैं तुमको इसलिए इस खुफिया एजेंसी से निकाल रहा हूं। यानी मोसाद ने कितनी लाख कोशिशें की थी ईरान की रिजीम को चेंज करने के लिए, ईरान की सरकार को गिराने के लिए, मगर पूरी तरह से मोसाद से लेकर CIA यानी जो अमेरिका की भी इजराइल और अमेरिका के पास इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी थी वो सबकी सब फेल हुई हैं ईरान की रिजीम चेंज करने के लिए। और आज जो मोसाद का चीफ है रोमन, उसने अपनी खुफिया एजेंसी के 2 बड़े बड़े आला अधिकारियों को निकाल दिया है। और निकाला भी इसलिए है कि इन्हें वो जिम्मेदारी, इन लोगों को मोसाद के चीफ ने वो जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम्हें ईरान के अंदर घुसना है और ईरान की सरकार को गिराना है। यानी जो ईरान की रिजीम है उसको चेंज करना है और ये गिराने में नाकाम रहे तो आज इसको मोसाद के चीफ ने अपने पदों से दोनों को हटा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है यार। यानी जो ईरान की इंटेलिजेंस है उसने 21 लोगों को पकड़ा है जिनका डायरेक्ट लिंक इजराइल की मोसाद एजेंसी से था। यानी इजराइल अभी भी ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जासूसी कर रहा है। वहीं यूनिसेफ ने कहा है कि गाज़ा के अंदर पर दिन एक बच्चे की मौत हो रही है। जब से गाज़ा और इजराइल का सीज फायर हुआ है तब से ही एक रोज़ बच्चा मारा जा रहा है गाज़ा के अंदर।